चलिए बेटा एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चंस का। हमें जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन्ड है दैट सेज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत तुषार as on 31st March 2019 you are required to prepare a trading and a profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date after making the necessary adjustments as mentioned hereunder। बेटा ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 2019 के पेपर में आया था एंड ऑफ सीएमए राइट। एंड आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस में आपको जो एक चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि आपके पास कुछ हिडन फिगर्स दे रखी हैं, जैसे पेटेंट्स 10 इयर्स फ्रॉम 1/4/2018 है ना, तो टू बी amortized इन द सिमिलर वे। ठीक है, इसके बाद में लोन फ्रॉम श्याम 6% इस डेट से, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना, इंटरेस्ट। तो अगर इवन इफ हमें नीचे एडजस्टमेंट्स में नहीं दे रखा होगा, ये हमारे लिए दो हिडन एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है ना, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। इसके बाद आप देख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में 30,000। आपको बताया एक नई मशीनरी इंस्टॉल की गई है 1 अप्रैल 2018 को, है ना, 3000 की। इसकी कोई एंट्री नहीं हुई इन रिस्पेक्ट इन द बुक्स। बोलता है वेजेस इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए 1000 रुपीज़ हमने पे करा है, जो गलती से वेजेस अकाउंट में चला गया। तो यहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, वेजेस अकाउंट से इस अमाउंट को निकाल कर मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ऑफ द सन्ड्री डेटर्स 200 आर बैड एंड आर रिटर्न ऑफ। मेरा सन्ड्री डेटर्स में से 200 रुपये बैड हो गए थे, उनको हमने राइट ऑफ करना पड़ा। यू आर रिक्वायर्ड to maintain a provision for doubtful debts 5% and provision for discount or debtors 2%। तो 5% का प्रोविजन बनाना है और 2% का डिस्काउंट बनाना है, राइट। बोलता है गुड्स कॉस्टिंग 2000 वर गिवन अवे एज फ्री सैम्पल्स। हमने 2000 रुपये के गुड्स जो है वो फ्री सैम्पल में दे दिए। प्लांट एंड मशीनरी को 20% पे डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स को 10% पे डेप्रिशिएट करना है, राइट। बोलता है और फर्स्ट 1/4/2018 मशीनरी ऑफ वैल्यू 10,000 was destroyed by fire and insurance claim was settled at 8,000, है ना, जो हमारे मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट हो गया। चलिए ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। अगेन ये भी एक रेक्टिफिकेशन है जैसे हमें सेटल करना पड़ेगा। बोलता है गुड्स फॉर 1200 वर सेंड टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट पे मैंने 1200 रुपये के गुड्स सेंड करे थे, है ना। कब बेचे थे? 30 मार्च 2018 को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब बेसिकली रिटर्न बेसिस पे इसको करा था। दिस वाज रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स, इसको हमने एक्चुअल सेल्स में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास कुछ काफ़ी सारी रेक्टिफिकेशंस हैं जो आपको रेक्टिफिकेशंस भी करनी है और फिर आपको यहाँ पे जो ट्रेडिंग पीएनएल भी करना है, राइट। तो एक बार हम साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, राइट। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अब आप क्या करेंगे बताएं मुझे। सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं अपना ट्रेडिंग पीएनएल का, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं ट्रेडिंग पीएनएल। ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम सोल्यूशन लिखना शुरू करते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं किसकी बुक्स में हम बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बुक्स ऑफ भारत तुषार, ठीक है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे रुपीज़। अगर मैंने लैक्स वगैरह में कर रहा हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे साथ साथ मेंशन करूँगा, राइट। अब आप देख सकते हो मेरा सबसे पहला काम है यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मैं यहाँ पे अपना फॉर्मेट बना लेता हूँ। एज यू नो हमें टी शेप्ड अकाउंट बनाना है। अब बेसिकली देखो मैं ना ऑर्डर वाइज चलता हूँ। मैं सबसे पहले ट्रायल बैलेंस करता हूँ
फिर एडजस्टमेंट्स पे आता हूँ, है ना, और मैं साइमल्टेनियसली ही यहाँ पर बैलेंस शीट भी बना लेता हूँ। मैं साइमल्टेनियसली यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना लेता हूँ, सो दैट जो जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उन्हें साथ साथ बैलेंस शीट में प्लेस करता रहे। राइट, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, हमारा फॉर्मेट रेडी है, तो अब हम करना क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, पहली चीज़ ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन है। आप देख सकते हो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 40,000 रुपीज़। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक पुट कर देता हूँ। आपको पता ही है ट्रेडिंग अकाउंट में तो कितनी सिलेक्टेड चीज़ें आती हैं, ठीक है। या मैं ऑर्डर से स्टार्ट करता हूँ बेटा। जैसे बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, कैपिटल अकाउंट। तो मैं कैपिटल अकाउंट पुट कर देता हूँ। देखो मैंने बैलेंस शीट में यहाँ पे देखो कैपिटल पुट कर दिया, है ना। कितना है कैपिटल मुझे दे रखा, मुझे क्वेश्चन में कैपिटल दे रखा है 1,60,000। लेकिन अब देखो मुझे यहाँ पे इनर कॉलम में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। इसके साथ में आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे ड्राइंग्स भी दे रखी है उन्होंने 24,000 रुपीज़ की, तो वो मैंने यहाँ पे माइनस कर दी, है ना। ये ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज़ जो मुझे ट्रायल बैलेंस में दे रखी है दैट इज़ फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स। मेरे को ऑलरेडी फिक्सचर्स एंड फर्नीचर उन्होंने 8,000 रुपीज़ दे रखा है ना। तो आप देख सकते हो मैंने एसेट साइड में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स नाम का एक यहाँ पे एसेट क्रिएट करा। अगेन इनर कॉलम में करूँगा क्योंकि मुझे पता है इस पे डेप्रिसिएशन भी लगना है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के आगे बढ़ूँगा। राइट, नेक्स्ट आइटम प्लांट एंड मशीनरी 60,000। बेटा प्लांट एंड मशीनरी में ना थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स भी थी, है ना। तो मैं यहाँ पर इसीलिए थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना के चलूँगा जिससे मैं बाद में एडजस्टमेंट भी कर सकूँ। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपीज़, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो मेरा नेक्स्ट काम है यहाँ पे सारे मैं इसके आइटम्स पुट करूँगा। पेटेंट्स, है ना। पेटेंट्स में यहाँ पे मैं थोड़ी जगह छोड़ूंगा प्लांट एंड मशीनरी में। यहाँ पे पेटेंट्स भी एमोर्टाइज होंगी, है ना, उसके बारे में मुझे बता रखा है। 40,000 मुझे दे रखी है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 40,000, ठीक है। जल्दी से इसके बाद बताएं नेक्स्ट आइटम जो मुझे दे रखा है ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। परचेजेस एंड सेल्स, तो परचेजेस एंड सेल्स बेटा आपका कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो परचेज यहाँ पर आ जाएगा और सेल्स क्रेडिट साइड में आ जाएगा। परचेज हमें दे रखा है 1,70,000 और सेल्स मुझे दे रखा है 2,64,000। सर आपने 2,64,000 इनर कॉलम में क्यों लिखा। बेटा देखो मैं ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट पढ़ चुका हूँ रिटर्न बेसिस में, तो मतलब इसमें एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट है ना। उसके बाद आप देख सकते हो सैलरी वेजेस। बेटा आपको पता है वेजेस हमारा ट्रेडिंग का आइटम है, लेकिन इसमें भी एक एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा है। मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा है। नाउ वेजेस मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि बेटा मेरा वेजेस का एक एडजस्टमेंट है, राइट, मशीनरी से रिलेटेड, कि मैंने 1,000 रुपीज़ वेजेस में दिखा दिया था जो मुझे नहीं दिखाना चाहिए था, जो मुझे मशीनरी अकाउंट में दिखाना चाहिए था, है ना। इसके बाद में आप देख सकते हो तो इसलिए मैंने वेजेस को इनर कॉलम में लिखा है, राइट। इसीलिए सैलरी लिख देते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। सैलरी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है 14,800। आई डोंट रिमेंबर देयर वाज एनी एडजस्टमेंट इन सैलरी। फिर उसके बाद आपको दे रखा है बेटा सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर। सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर बताओ कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, है ना। तो हम जल्दी से यहाँ पे जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर, कैपिटल के लिए थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़ेंगे और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स मेंशन कर देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे 24,000 पुट कर देते हैं। एंड सन्ड्री डेटर्स में एडजस्टमेंट है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे।
ठीक है। इसके बाद में लोन फ्रॉम श्याम 20,000, बिल्कुल इसको भी हम दिखा देते हैं, लोन फ्रॉम श्याम, राइट, दैट इज 20,000। इसके साथ साथ पोस्टेज एंड फैक्स, जल्दी बताएं पोस्टेज एंड फैक्स कहाँ जाएगा? पोस्टेज एंड फैक्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे दिखा दिया, टू पोस्टेज एंड स्टैम्प्स एंड फैक्स, सॉरी नॉट स्टैम्प, 3,000 रुपीज़। इसके साथ साथ आप देख सकते हो बेटा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 7,200। इसके बाद में आप देख सकते हो बैड डेट्स है, बैड डेट्स में हमारे पास कुछ और भी एडजस्टमेंट्स है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 800 इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। इसके बाद में वी हैव डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट साइड में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बाय डिस्काउंट लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 1,200। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा एक्सपेंस है, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा हो सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन में हमारे पास यहाँ पे कुछ, ओहो यहाँ पे मेरे को थोड़ी जगह छोड़नी थी, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी, मैं इसको अभी इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक डिटरमाइन नहीं किया है मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है ना। इंश्योरेंस का खर्चा हो रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़े। इंश्योरेंस का खर्चा है 1,600 सॉरी। उसके बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है बेटा, राइट, 1,000 रुपीज़ के। उसके साथ साथ देर आर सर्टेन सन्ड्री एक्सपेंसेस दैट गिव्स 600। उसके साथ साथ मुझे कैश एंड बैंक का बैलेंस दे रखा है, कैश एंड बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे रखा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपको पता है यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। और उसके साथ साथ बैंक ओवरड्राफ्ट आपको 15,000 रुपीज़ दे रखा है, और आपको कैश एंड बैंक का अमाउंट दे रखा है 33,750। अब आप देख सकते हो बेटा मेरे पास यहाँ पर सारे आइटम ट्रायल बैलेंस के प्लेस हो चुके हैं। अब मैं एक एक करके एडजस्टमेंट्स को पुट ऑन करता हूँ, राइट। आप देख सकते हो बेटा आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है ना, आपको फर्स्ट आइटम दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो देखो मैंने यहाँ पे सीधा गया ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पुट करा, है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना दे रखा है मुझे क्लोजिंग स्टॉक, मुझे क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 30,000, है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल बेसिस का भी ट्रांजैक्शन बचा है तो इसलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा है, ठीक है। नाउ यू नो यहाँ पर एक और ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है, क्या ट्रांजैक्शन दे रखी है, सेकेंड ट्रांजैक्शन बोलता है एक नई मशीनरी हमने इंस्टॉल करी थी 1 अप्रैल 2018 को, इसके बारे में कोई एंट्री पास नहीं हुई, जिसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हमने 1,000 रुपीज़ पे करे थे, जो मशीन अकाउंट की बजाय हमने वेजेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, वेजेस में से माइनस कर देंगे इंस्टॉलेशन 1,000 रुपीज़, तो बेटा वेजेस का अमाउंट कितना आ जाएगा देखो 29,000, है ना। और सिमिलरली अब हम बैलेंस शीट पे चले जाएंगे, बैलेंस शीट में हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी देखो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें हम प्लस कर देंगे पहले तो परचेज अमाउंट, दैट्स 3,000, और उसके साथ हम प्लस कर देंगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन, दैट्स 1,000। तो आप देख सकते हो मैंने 4,000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, राइट। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, of sundry debtors 200 are bad and are to be written off. You are required to maintain a provision for doubtful debts 5% on debtors and provision for discount on debtors 2%.
बेटा सीधा सीधा काम होगा हमारा, बैलेंस शीट पे जाएंगे, बैलेंस शीट में सीधा सीधा डेटर्स पे जाएंगे। डेटर्स में सबसे पहले तो हम यहाँ पे, बेटा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बैड डेट्स माइनस कर देंगे। लेकिन बैड डेट्स 200 माइनस करने के बाद हमें यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो हमारा प्रोविजन और डिस्काउंट निकलेगा, ये प्रोविजन और डिस्काउंट आफ्टर से अप्रूवल बेसिस वाली एंट्री के बाद निकलेगा, है ना। तो बेटा हम डेटर्स में से अप्रूवल बेसिस वाला अमाउंट जो है ना वो यहाँ पर माइनस कर देंगे, है ना। अप्रूवल वाला जो था उसको बेसिस वाले गुड्स को माइनस कर देंगे, मतलब 1200 रुपये अब नहीं मिलने वाले मुझे, है ना। अब मैं यहाँ पर बेसिकली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाऊंगा पहले। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने अमाउंट पे बनेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,400 माइनस 200, 20,400 माइनस 200 माइनस 1200, 19,000 पे हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे। बेटा कितना बनाएंगे हम यहाँ पे? 19,000 पे 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे, राइट, एंड दैट इज गोइंग टू बी 950, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, तो मैं इसलिए यहाँ पे एक लाइन नीचे ले लेता हूँ और राइट। इसके बाद में हमने यहाँ पे बनाना है डिस्काउंट ऑन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स, राइट। तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स कितने रुपीज़ पे बनेगा, जल्दी बताओ। बेटा जो हमारे पास अब बैलेंस बचा है, तो 19,000 माइनस 950 पे मैं 2% बना दूंगा, है ना। तो 18,050 पे 2%, दैट कम्स आउट टू बी 361। तो अब आप देख सकते हो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 17,689 रुपीज़, राइट। आई होप सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट क्लियर है। अब इसको साथ साथ हम उसमें भी पुट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि बेटा मुझे बैड डेट्स भी पुट करने पड़ेंगे, प्रोविजन भी पुट करनी पड़ेगी, है ना। ये सारी चीज़ें पुट करनी पड़ेंगी। तो आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मैं हमेशा बैड डेट्स के साथ ही ऐड करके दिखाता हूँ, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेटा यहाँ पर मेरे पास फर्दर डेट्स भी ऐड हुई हैं 200 रुपीज़ की, और उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे एक प्रोविजन भी ऐड हुआ है 950 का। तो आप देख सकते हो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना आ गया, 1950, है ना। और उसके साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास एक डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स नाम का एक आइटम भी ऐड हो गया, दैट इज़ 361 रुपीज़ का। आई होप आई एम क्लियर। ये मेरा एक एक्सपेंस ऐड हो गया, तो राइट। तो आपने देखा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे इसका ट्रीटमेंट किया, सीधा सीधा मैंने यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स ऐड कर दिए, मैंने यहाँ पे प्रोविजन ऐड कर दिया, और यहाँ पे एक 361 का एक एक्सपेंस और दिखा दिया। आई होप आई एम क्लियर। दिस ऑल्सो कवर्स वन ऑफ माई एंट्रीज है, राइट। तो आप देख सकते हो मेरी डेटर्स का ट्रीटमेंट सारा कंप्लीट हो गया है, तो है ना। तो हमारी पहली 3 एंट्रियाँ पूरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई हैं। बेटा 2000 के गुड्स हमने फ्री सैम्पल्स में दे दिए। तो जब हम 2000 के फ्री सैम्पल में गुड्स देते हैं, तो फ्री सैम्पल में हम क्या करते हैं, परचेजेस में से माइनस करते हैं और खर्चा दिखाते हैं, है ना। कैसे दिखाएंगे खर्चा, बताओ जल्दी से। परचेजेस में से माइनस करा, है ना। तो सबसे पहले तो मैं लेके जाता हूँ ऊपर, परचेज में से माइनस करता हूँ फ्री सैम्पल। बेटा आप देखो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, 1,70,000 माइनस 2,000। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट आ गया कितना, 1,68,000 का परचेज, है ना। उसके साथ साथ आप देख सकते हो फ्री सैम्पल्स का मुझे एक्सपेंस भी दिखाना पड़ेगा। तो नीचे जाकर मैंने फ्री सैम्पल, या फिर आप चाहो तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, प्रमोशन अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। किसी भी नाम से यहाँ पे आप शो कर सकते हो 2,000 रुपीज़ एक्सपेंस के रूप में। आई होप ये एडजस्टमेंट क्लियर है बेटा। इसके बाद में द नेक्स्ट एडजस्टमेंट दैट वी हैव टू वर्क ऑन इज बेसिकली depreciate plant and machinery 20% per annum, furniture and fixtures 10% per annum। तो बेटा हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा उसके लिए,
हमें अब जाना पड़ेगा, जल्दी बताओ, हमें अब यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग मतलब हमारी बैलेंस शीट पे जाना पड़ेगा। लेकिन बेटा प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट जो है ना, मैं बिना लॉस के नहीं निकाल सकता। तो आप देख सकते हो 1/4/2018 को मेरी एक मशीनरी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी 10,000 रुपये की, जिसमें से इंश्योरेंस मुझे मिल गया था 2,000 रुपये का, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मुझे 2,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो वो भी मुझे शो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा लॉस ऑफ मशीनरी एक्सपेंसेस में 2,000 रुपये, है ना। उसके साथ साथ बेटा यही लॉस मुझे मशीनरी अकाउंट में भी जाके माइनस करना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ अब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में देखो, मशीनरी में यहाँ पे माइनस करूँगा लॉस ऑन फायर, लॉस ऑन फायर 2,000 रुपीज़। तब आप देख सकते हो मेरे पास जो बैलेंसिंग अमाउंट बचा है, उस बैलेंसिंग अमाउंट पे, है ना, उस बैलेंसिंग अमाउंट पे मैं सीधा सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूँगा, है ना। तो आप देख सकते हो मेरे पास बैलेंसिंग अमाउंट कितना बचा है, 60 + 4 - 2, मेरे पास 62,000 बचा, है ना। तो आप देख सकते हो 62,000 पे मैंने सीधा सीधा 20% का डेप्रिसिएशन डाला, तो आंसर आ गया मेरे पास कितना, 12,400, है ना। ये माइनस हो जाएगा, ये 2,000 भी माइनस हो जाएगा। तो बेटा आप आंसर देख सकते हो मेरा यहाँ पे मशीनरी का कितना आ रहा है, 49,600। बेटा इस पे फर्नीचर पे मेरे पास डेप्रिसिएशन कितना है, जल्दी से बता दो, 10%। तो माइनस डेप्रिसिएशन 800, तो मेरा आंसर आ गया 7,200, राइट। इसके बाद में एक हमारे पास डेप्रिसिएशन जो हिडन एडजस्टमेंट थी, मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताई थी, वो क्या थी, पेटेंट्स पर। तो माइनस कर देंगे हम पेटेंट्स पर। बेटा मुझे बता रखी है वैल्यू 40,000 फॉर 10 ईयर्स, है ना। तो मतलब 4,000 मेरा यहाँ पर हो जाएगा एमोर्टाइजेशन का, है ना, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास पेटेंट्स की वैल्यू भी आ जाएगी 36,000। आप देख सकते हो मेरी बैलेंस शीट ऑफ ड्राफ्ट होती हुई दिख रही है ना। यहाँ पे मेरे को अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। अब मेरा यहाँ पे जो एक मिसिंग आइटम है वो है केवल एक स्टॉक। बेटा आपने देखा हमने यहाँ पे अप्रूवल बेसिस की ट्रांजैक्शन जो है ना, वो यहाँ पे बैलेंस शीट में तो कर ली थी डेटर्स की, लेकिन हमने अभी तक ना यहाँ पर नहीं करी थी P&L अकाउंट में, है ना। तो P&L अकाउंट में अप्रूवल बेसिस की ट्रीटमेंट क्या होती है, हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ, हम सेल्स में से तो माइनस कर देते हैं, सेल्स वाली फिगर, हम सेल्स में से तो माइनस कर देते हैं सेल्स वाली फिगर, तो दैट इज 1200 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, और हम प्लस कर देंगे यहाँ पर गुड्स विद कस्टमर के नाम से क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस दैट इज 1,000 रुपीज़, ठीक है। बस देख सकते हो हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी बन चुका है ऑलमोस्ट 22,64,000 माइनस 12,100, तो दिस गिव्स यू 262,800, और यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ गया 31,000, राइट। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर हमारे पास मोर और लेस सारा काम आ चुका है, राइट। ओके, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर, आई होप मैंने और कुछ एक्सपेंस यहाँ पे मिस आउट नहीं किया है। मेरा यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेंस था कैरेज इनवर्ड का, जो मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस से मिस किया है, 400 रुपीज़ का, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ तक हमारा ये सारी चीज़ें, और आप देख सकते हो सारी एडजस्टमेंट्स भी हमने एंटर कर दी हैं। बस एक लास्ट एडजस्टमेंट हमारी रह गई है, क्या एडजस्टमेंट सर, लोन की एडजस्टमेंट। बेटा लोन हमने 1/10/2018 को लिया था 20,000 रुपीज़ का, तो इंटरेस्ट है 6%, है ना, फॉर 6 मंथ्स। तो आप देख सकते हो बेटा मेरा इंटरेस्ट बन रहा है 600 रुपये, बट मैंने केवल अभी तक 300 रुपीज़ ही दिया है, तो यहाँ पर मेरे पास अक्रूड इंटरेस्ट भी आ जाएगा, है ना। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे खर्चे में ऐड कर देंगे बेटा, और फिर लाइबिलिटी में भी ऐड कर देंगे, है ना, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट पेड, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 600। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली बैलेंस शीट में भी हम यहाँ पे दिखा देंगे अक्रूड इंटरेस्ट,
दैट वुड बी 600 रुपीज़। आई होप यहाँ तक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट अब हम यहाँ पे बैलेंसेस निकालते हैं सो दैट हमारा अब काम जल्दी जल्दी फिनिश होता है, राइट। ओके, इसमें एक काम और हमारा रह गया है बेटा, दैट इज़ डेप्रीसिएशन के बारे में पुट करना, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डेप्रीसिएशन को पुट करता हूँ टू डेप्रीसिएशन, है ना। आप देख सकते हो मेरे पास है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पेटेंट्स। So that's 4,000 plus 12,800 to 12,400 plus 800, तो मेरे पास आंसर आ गया 17,200। मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 17,200। आई होप आई एम क्लियर, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक सो हमने अब सारे एक्सपेंसेस और इनकम यहाँ पे पुट कर लिए हैं, तो मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। आई कैन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट वेरी इजीली, राइट। तो जल्दी अब आप खुद ही कैलकुलेट करके मुझे बता दें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। टू 62,800 plus 31,000, that gives me 293,800 and subtracted by 40,000 minus 168,000, 29,400, तो 56,400 मेरा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। इफ़ यू रिमेंबर हम लोग यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ऊपर मेरे पास जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया इसे 56,400, राइट। हम यहाँ पर इसका टोटल करेंगे, राइट। हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एसेट्स मतलब द क्रेडिट साइड इज़ मोर देन दिस। तो 56,400 प्लस 1,200 दिस गिव्स मी 57,600, जिसमें से अब मैं सारे एक्सपेंसेस एक एक करके माइनस कर देता हूँ। 57,600 minus 14,800, 3,000, 7,200, 1,950, 600, 1,600, 1,000, 600, 361, 2,000, again 2,000 and 17,200। तो मेरे पास आंसर आ गया बेटा 5289, दैट्स माय नेट प्रॉफिट। फाइव टू एट नाइन, राइट बेटा। जल्दी से बताएं इस नेट प्रॉफिट का अमाउंट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसका हम क्या करेंगे, जल्दी से बताएं। इसको हम कैपिटल अकाउंट में जाके ऐड कर देंगे, है ना। कैपिटल अकाउंट में हम जाके इसको शो कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में वी जस्ट ऐड दिस नेट प्रॉफिट 5289। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 160 माइनस 24,000 प्लस 5289, दैट गिव्स मी 141,289 एंड हेंस मैं इस बैलेंस शीट का भी टोटल कर देता हूँ। अच्छा, बैलेंस शीट में मेरे ख्याल से मेरे पास एक आइटम रह गया है स्टॉक लिखना, क्लोजिंग स्टॉक बेटा, जो 31,000 है ना बैलेंस शीट में, P&L में। हाँ यस, 31,000 है ना क्लोजिंग स्टॉक। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल कर लेते हैं बेटा 141,289 प्लस 24,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 600, तो आंसर आ जाएगा 2,08,89, जो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वी गेट आवर आंसर। ओहो, देयर इज वन मोर थिंग, आपने एक आइटम और छोड़ दिया है, हमें यहाँ पे एक आइटम और छोड़ दिया बेटा, क्रेडिटर फॉर मशीनरी, क्योंकि हमने एंट्री ही नहीं एंटर करी ना।
इसीलिए हमने यहाँ पे 3000 का एक क्रेडिटर फॉर मशीनरी यहाँ पे लीव डाउन किया था। तो ये हो जाएगा 203 सॉरी 203,889। सर ये हमने क्रेडिटर फॉर मशीनरी क्यों ऐड किया? बेटा 3000 की जो मशीन खरीदी थी ना उसकी हमने कोई एंट्री पास नहीं करी थी। यहाँ तो मुझे कैश से माइनस करना पड़ेगा, या तो ये अमाउंट मुझे कैश से माइनस करना पड़ेगा, या तो ये अमाउंट मुझे क्रेडिटर्स में दिखाना पड़ेगा, है ना। तो यही मैंने यहाँ पे दिखा दिया। आई होप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर। इसका जब आप टोटल करेंगे तो यही आना चाहिए 203,889। 689, 36,000, 49,600 and 7,200। इसमें कोई और आइटम तो नहीं छूटा मेरा? यस, एक लैंड छूट गया बेटा मेरा क्वेश्चन में 28,350 का, जो मुझे गिवन था ट्रायल बैलेंस में। आई होप यहाँ तक क्लियर है ये क्वेश्चन, राइट? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, राइट? चलिए ठीक है। इफ़ यू हैव एनी इश्यूज इन दिस क्वेश्चन सो प्लीज़ मेक श्योर यू आस्क अप, है ना, इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।